दोस्तों, आज से हम लोग उत्तराखंड डेली जीके क्लासेस की सीरीज स्टार्ट करने वाली है, जिसकी ये क्लास फर्स्ट रहने वाली है। ठीक है? तो ये आगामी जितने भी आपके एग्जाम होंगे सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वह यूके पीएससी द्वारा एग्जाम करवाया जाए, चाहे यूके एसएससी द्वारा एग्जाम करवाया जाता है। तो इस सीरीज में हम लोग क्या करेंगे, उत्तराखंड के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिससे प्रश्न बनते हैं, उन्हीं को बारी बारी करके डेली हम लोग यहाँ पे इस क्लास के माध्यम से कवर करेंगे। वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी पूरी सीरीज, तो आप इस सीरीज को कंप्लीट जरूर कीजिएगा। साथ में अगर आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसकी पीडीएफ भी मैं अपने टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आपको शेयर कर दूंगा, ताकि आपको रिवीजन में भी हेल्प हो। ठीक है? तो आज का जो टॉपिक है, उत्तराखंड राज्य के प्रतीक यानी कि स्टेट एम्बल्स ऑफ उत्तराखंड। उत्तराखंड के जितने भी राज्य प्रतीक है, जैसे राज्य चिन्ह हो गया, राज्य पशु हो गया, राज्य खेल हो गया, आपका आपका राज्य पक्षी हो गया, वो सारे जितने भी इंपॉर्टेंट जो परीक्षा की दृष्टि से आपके राज्य चिन्ह है, उनको हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं और डिटेल्ड में डिस्कस करेंगे। ठीक है? कोई भी पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है वो छूटेगा नहीं, ये मेरा प्रॉमिस है। तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देख लीजिएगा। सबसे पहले है उत्तराखंड राज्य चिन्ह, स्टेट एम्बल। ठीक है? यहाँ पे आप इमेज भी देख पा रहे होंगे, सबसे ऊपर आपका यहाँ पे अशोक स्तंभ है। यहाँ पे जो आप लहरें देख पा रहे होंगे, तो ये नदियों की लहरें हैं चार, और ये जो तीन आप ये देख पा रहे हैं, ये आपके तीन पर्वत चोटियां हैं। और नीचे क्या लिखा है, उत्तराखंड राज्य। और ये अशोक स्तंभ के नीचे आपका सत्यमेव जयते लिखा है। तो ये पूरा स्टेट का हमारा जो एम्बल है, यानी कि राज्य चिन्ह है, वो यहाँ पे दे रखा है। ठीक है? अगर हम इसके स्वरूप की बात करें तो ये गोलाक आकृति में है, जिसके ऊपर उत्तराखंड राज्य सरकार लिखा रहता है, लिखा होता है। पर्वत श्रृंखला की बात करें तो जो मैंने आपको बताया, यहाँ पे तीन चोटियां हैं। ठीक है? तीन पर्वत की चोटियां दिखाई गई हैं और गंगा की लहरें दिखाई गई हैं। ये चार जो लहरें हैं, गंगा की लहरें, गंगा की चार लहरें हैं। ठीक है? जिसके केंद्र में क्या है, पर्वत शिखर है। ये जो चार गंगा की लहरें हैं, ये राज्य के प्राकृतिक जल संसाधनों और गंगा नदी के उद्गम स्थल होने का प्रतीक भी बताया गया है। ठीक है? अशोक की लाट, जैसे हमने ऊपर देखा है, बीच वाले शिखर के ऊपर अशोक की लाट है, जो भारत के राष्ट्र प्रतीक का प्रतिनिधित्व करता है। लायन कैपिटल ऑफ अशोका। अशोक का लाट आप यहाँ पे देख भी पा रहे होंगे राज्य चिन्ह में। ठीक है? वो भी यहाँ पे शामिल किया गया है। ध्येय वाक्य क्या है, तो अशोक लाट के नीचे संस्कृत में लिखा है सत्यमेव जयते, यानी कि सत्य की हमेशा विजय होती है। ठीक है? तो ये था हमारा उत्तराखंड का राज्य चिन्ह। होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा, एक बार मैं दोबारा बता देता हूं। तो ये तो आपकी गंगा की चार लहरें हो गई, ये आपकी तीन पर्वत चोटियां हो गई, उसके ऊपर आपका अशोक स्तंभ, उसके नीचे आपका क्या है, सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। तो ये आपका उत्तराखंड राज्य का चिन्ह हो गया। अगला है आपका राज्य पशु। ठीक है? उत्तराखंड का जो राज्य पशु है, उत्तराखंड का राज्य पशु क्या है, कस्तूरी मृग है। कस्तूरी मृग का वैज्ञानिक नाम आपका मास्कस काइसोगास्टर। ठीक है? मास्कस काइसोगास्टर। यहाँ पे आप इमेज में देख पा रहे होंगे, कस्तूरी मृग है, जो उत्तराखंड राज्य का राज्य पशु है, जिसका रासायनिक नाम है आपका मास्कस काइसोगास्टर। यह एक लुप्त प्राय प्रजाति, इंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है कस्तूरी मृग। और इनका जो निवास स्थान है, मुख्यतः केदारनाथ वन्यजीव अभ्यारण्य जो आपका रुद्रप्रयाग में है, और फूलों की घाटी चमोली में अधिकांशतः ये पाए जाते हैं, जो आपका चमोली में है। यानी कि केदारनाथ वन्यजीव अभ्यारण्य और फूलों की घाटी में उच्च हिमालय क्षेत्रों में, जिसकी हाइट 2500 से 4400 मीटर है, उसकी ऊंचाई पर ये मास्कस काइसोगास्टर पाए जाते हैं। ठीक है? तो दो केदारनाथ वन्यजीव अभ्यारण्य और फूलों की घाटी में पाए जाते हैं, 2500 से 4400 मीटर की ऊंचाई पे। इनका जो रासायनिक नाम है मास्कस काइसो गास्टर है। ठीक है? ये एक लुप्त प्राय प्रजाति, यानी कि ये इंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है। महत्व की बात करें तो इससे देखिए कस्तूरी प्राप्त होती है, जिसके लिए इसका अवैध शिकार भी किया जाता है। अवैध शिकार किया जाता है कस्तूरी, जो आपका इन इस कस्तूरी मृग से प्राप्त होती है। इससे कुछ दवाएं बनती हैं, रस और इत्र बनता है। ठीक है? इत्र और दवाएं बनाने में इसका उपयोग होता है, जिसकी अवैध तस्करी की जाती है तस्करों द्वारा। इसको संरक्षण देने के लिए लगातार राज्य सरकार स्कीम्स भी लाती है और अपना लगातार प्रयास जारी रखती है। ठीक है? तो कस्तूरी मृग आपका क्या क्या है, उत्तराखंड राज्य का राज्य पशु है। ठीक है? नेक्स्ट आता है आपका राज्य पक्षी। स्टेट बर्ड क्या है हमारे उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड मोनाल है।
मोनाल आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे इमेज में, ये मोर की तरह दिखता है, उसी से इसको इंस्पायर होकर इसका नाम भी क्या रखा गया है, मोनाल रखा गया है। और बहुत ही कलरफुल, बहुत ही वाइब्रेंट कलर का इसका शरीर होता है। तो हिमालयन मोनाल जो है उत्तराखंड राज्य का राज्य पक्षी है। इसका जो रासायनिक नाम है वो है आपका लोफोफोरस इम्पीजेनस, ठीक है, लोफोफोरस इम्पीजेनस इसका रासायनिक नाम है। स्थानीय नाम की बात करें तो डफिया और मोनाल इसका क्या है, स्थानीय नाम है। स्थानीय नाम यानी कि जो लोकल के जो लोग होते हैं, इसको उत्तराखंड जो मोनाल है उसको डफिया या फिर मोनाल भी बोलते हैं। और एक इंपॉर्टेंट तथ्य ये भी है, जो आपका मोनाल है वो आपका नेपाल का राष्ट्र पक्षी भी है, ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेपाल का राष्ट्र पक्षी भी है हमारा राज्य का जो आपका राज्य पक्षी है मोनाल, ठीक है। अगर इसकी विशेषता की बात करें तो देखिए, जैसे मैंने बताया, ये बहुत सुंदर, रंगीन और आकर्षक पक्षी है। नर मोनाल के सिर पर एक मयूर पंख कलगी होती है। तो आप अगर पहचानेंगे कि ये नर और मादा कैसे, तो नर मोनाल के सर पे एक मयूर पंख भी होता है, ठीक है, मयूर पंख के आकार की एक कलगी लगी रहती है, उससे आप पहचान सकते हैं इसको। उत्तराखंड में 2500 से 5000 मीटर की ऊंचाई वाले स्थान पर विशेषकर जो आपके बुग्याल हैं, 2500 से 5000 की फीट पे जो बुग्याल पाए जाते हैं, एल्पाइन बुग्याल, उनके घने जंगलों में पाया जाता है, ठीक है। तो हाइट 25,000 2500 से 5000 की हाइट पे पाया जाता है आपका ये, ठीक है, मोनाल। नेक्स्ट है आपका राज्य पशु। उत्तराखंड राज्य पशु क्या है आपका, ब्रह्म कमल है, ठीक है। इसकी पूजा के लिए इस्तेमाल किया जाता है केदारनाथ और बद्रीनाथ मंदिरों में। ब्रह्म कमल, ठीक है, शिव की पूजा की जाती है इनसे। तो ब्रह्म कमल जो है उसका रासायनिक नाम क्या है, सोसोरिया अवलवेटा, ठीक है। तो सोसोरिया अवलवेटा इसका रासायनिक नाम है। तो रासायनिक नाम जितने भी मैं आपको बता रहा हूँ बहुत ध्यान से देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में इसी से पूछता है, कई बार मैच ऑफ द फॉलोइंग भी आ जाता है, ठीक है। विशेषता की बात करें तो ये अत्यंत दुर्लभ और पवित्र फूल है। अत्यंत दुर्लभ का मतलब बहुत कम स्थानों पे पाए जाते हैं और बहुत ही हाइट पे पाए जाते हैं, और वर्ष में एक बार ही खिलते हैं। कब, जुलाई से सितंबर, ये समय आप पीरियड आप याद रखिएगा, जुलाई से सितंबर तक ही खिलते हैं। और बहुत दुर्लभ ये मतलब बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं, ठीक है। यह मुख्यतः रात में खिलते हैं, तो ये भी याद रखिएगा, मुख्यतः कब खिलते हैं, रात में खिलते हैं। इमेज में आप देख पा रहे होंगे ब्रह्म कमल, ठीक है। इसका पौराणिक महत्व की अगर हम बात करें तो भगवान शिव को समर्पित है। जैसे मैंने आपको बताया, भगवान शिव की पूजा के लिए इस्तेमाल किया जाता है ब्रह्म कमल, और यह उत्तराखंड के केदारनाथ और बद्रीनाथ मंदिरों में पूजा के लिए उपयोग होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, पौराणिक महत्व इसका, भगवान शिव को समर्पित है। कहाँ पर पाया जाता है, तो फूलों की घाटी, वैली ऑफ फ्लावर्स और अन्य उच्च हिमालय क्षेत्रों में 4800 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है, यानी कि हाइट पे पाया जाता है। फूलों की घाटी में बहुत मात्रा में, बहुतायत मात्रा में पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट था, आप याद रखिएगा। उत्तराखंड राज्य का राज्य पुष्प क्या है, ब्रह्म कमल है। नेक्स्ट है आपका इंपॉर्टेंट, उत्तराखंड राज्य की तितली, ठीक है, स्टेट बटरफ्लाई क्या है आपकी, कॉमन पिकॉक है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इमेज कॉमन पिकॉक की, ये उत्तराखंड राज्य की तितली है। इसका रासायनिक नाम की अगर हम बात करें तो पोपेलिया पॉलिकाटर और पोपेलिया बियानोर भी इसको बोला जाता है, ठीक है। पोपेलिया पॉलिक्टर और पोपेलिया बियानर इसका रासायनिक नाम है, नाम याद रखिएगा। इसको उत्तराखंड राज्य की तितली कब घोषित किया गया था, ये इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछता है। 7 नवंबर 2016 को, 7 नवंबर 2016 को कॉमन पिकॉक को उत्तराखंड राज्य की तितली, राज्य तितली घोषित किया गया था। विशेषता की बात करें तो ये अपनी चमकीली नीली, हरी और काली रंगत, ठीक है, 3 कलर है इसमें, नीली, नीला, हरा और काला रंगत के साथ भारत की सबसे बड़ी तितलियों में से एक है। इसके पंखों पर मोर जैसी आंख की आकृति बनी रहती है, ठीक है। तो इसकी जो पंख होते हैं इसमें मोर की आंख की जैसी आकृति बनी रहती है। इसका नाम इसलिए पिकॉक हुआ है, ठीक है, कॉमन पिकॉक इसलिए इसको बोला जाता है। संरक्षण की बात करें तो देखिए 7000 फीट की ऊंचाई तक पाई जाती है, बहुत हाइट पे पाई जाती है, और इसके संरक्षण के लिए वन विभाग द्वारा विशेष प्रयास किए जाते हैं, ठीक है। तो राज्य तितली क्या है, कॉमन पिकॉक है, जिसका नाम आपका पेपोलियो पॉलिक्टर और पेपोलियो बियानार इसका रासायनिक नाम है। 7 नवंबर 2016 को इसको राज्य तितली घोषित किया गया था उत्तराखंड का, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका उत्तराखंड का राज्य वृक्ष, स्टेट ट्री की बात करें तो बुरांस है, आपने नाम सुना होगा। यहाँ पे आप पेड़ देख पा रहे होंगे, फूल भी देख पा रहे होंगे, ठीक है। इसका रासायनिक नाम क्या है, रोडेंड्रो अबरबेरियम अर्बोरियम्स, ठीक है, रोडेंड्रो अर्बोरियम इसका रासायनिक नाम है। विशेषता की बात करें तो यह किस तरह का है, सदाबहार वन है, ये इंपॉर्टेंट है, पूछता है बुरांस किस तरह का वन है, तो सदाबहार वृक्ष कैटेगरी में आता है।
जिसके फूल आमतौर पर गहरे लाल होते हैं, चटक लाल होते हैं और 1500 मीटर से 3600 मीटर की ऊंचाई पर ये पाया जाता है। ठीक है, तो ये हाइट भी इंपॉर्टेंट है, इसको जितनी भी हाइट्स मैंने आपको बताई किस हाइट्स पे क्या पाया जाता है उनको आप जरूर देख लीजिएगा। महत्व की बात करें तो इसके फूल बुरास के जूस निकालने के लिए प्रयोग होता है और पत्तियां औषधीय गुणों से भरपूर होती हैं। ठीक है, तो औषधियां भी बनती हैं और इसके फूलों से बुरांस का जूस भी तैयार किया जाता है, आपने मार्केट में देखा भी होगा। यह राज्य की जैव विविधता और सुंदरता का प्रतीक है। ठीक है, तो 1500 से 3600 मीटर की हाइट पे पाए जाते हैं और इनका प्रयोग औषधि बनाने में भी किया जाता है और बुरांस का जूस के में इसके फूलों का प्रयोग होता है। फूल खिलने का समय क्या होता है, इसमें फूल आमतौर पर फरवरी से अप्रैल के बीच में आते हैं। ठीक है, तो टाइम पीरियड आप याद रखिएगा। पूछेगा बुरांस के फूल कब आते हैं, तो फरवरी से अप्रैल के बीच में आते हैं, जो पहाड़ों पर नई ऋतु के आगमन का संकेत देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका उत्तराखंड राज्य खेल। राज्य खेल क्या है उत्तराखंड का, फुटबॉल है। ठीक है, कईयों को नहीं पता होगा, फुटबॉल उत्तराखंड राज्य का राज्य खेल है। इसकी घोषणा कब की गई थी, 2011 में की गई थी। ठीक है, लोकप्रियता यह खेल पहाड़ी और मैदानी क्षेत्र के युवाओं के बीच अत्यंत लोकप्रिय है। उत्तराखंड में पिथौरागढ़ बागेश्वर वाला जो पोर्शन है आपका, और वहां पे बहुत काफी लोकप्रिय है, बहुत बच्चे फुटबॉल को पसंद करते हैं। ठीक है, उद्देश्य क्या है, राज्य में खेल संस्कृति को बढ़ावा देने और प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को मंच प्रदान करने के लिए इसे राज्य खेल घोषित किया गया। ठीक है, तो बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि ये उत्तराखंड में लोकप्रिय भी है, इसको बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड का जो राज्य खेल है वो आपका क्या है, फुटबॉल है। 2011 में इसको घोषित किया गया था। अगला है आपका उत्तराखंड का राज्य वाद्य यंत्र, स्टेट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। ढोल जो है उत्तराखंड का राजकीय वाद्य यंत्र है। ठीक है, स्टेट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है क्या, ढोल। कब घोषित किया गया था, 2015 में घोषित किया गया था। सांस्कृतिक महत्व की बात करें तो ढोल उत्तराखंड की लोक संस्कृति का प्राण है। इसका उपयोग राज्य के लोक नृत्य जैसे छोलिया और तांदी, या आपके क्या है लोक नृत्य छोलिया और तांदी में मुख्यतः रिदम रिदम देने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो उत्तराखंड के लगभग सभी नृत्यों में ढोल का प्रयोग किया जाता है, इसलिए ये उत्तराखंड का राज्य वाद्य यंत्र भी है। ठीक है, ढोल सागर, देखिए ढोल बजाने की कला और इससे जुड़े विभिन्न तालों के ज्ञान को ढोल सागर कहा जाता है, जो एक प्राचीन परंपरा है। ठीक है, तो आपसे पूछ सकता है कि ढोल सागर का मतलब क्या है। अगर आपसे पूछेगा ढोल सागर का मतलब क्या है, तो ढोल सागर का मतलब ढोल को बजाने की कला और इससे जुड़े विभिन्न तालों के ज्ञान को ढोल सागर बोला जाता है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है ढोल सागर से। ठीक है, ये एक प्राचीन परंपरा है। नेक्स्ट और अंतिम है इस क्लास का ये टॉपिक, दूसरी राजभाषा, सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज। ठीक है, पहली जो ऑफिशियल लैंग्वेज है उत्तराखंड की हिंदी है, दूसरी राजभाषा क्या है उत्तराखंड की, संस्कृत है। ठीक है, तो संस्कृत उत्तराखंड की दूसरी राजभाषा है, ये इंपॉर्टेंट है। कब घोषित किया गया था, 2010 में इसको घोषित किया गया था संस्कृत को उत्तराखंड राज्य की द्वितीय भाषा। उद्देश्य क्या है, देखिए संस्कृत को राज्य की दूसरी राजभाषा घोषित करने वाला उत्तराखंड भारत का पहला राज्य है। ठीक है, तो भारत का पहला राज्य है उत्तराखंड जिसने संस्कृत को अपनी द्वितीय भाषा घोषित किया है। ठीक है, अपने आप में बहुत बड़ा ये पहल है। तो उत्तराखंड भारत का पहला राज्य है। कारण क्या है, राज्य में देखिए कई प्राचीन हिंदू धार्मिक स्थल और इसे देवभूमि कहा जाता है, जहां संस्कृत का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व अत्यधिक है। ठीक है, इसका उद्देश्य इस प्राचीन भाषा को बढ़ावा देना है। आप सभी को पता है उत्तराखंड में कई स्थान ऐसे हैं जहाँ पे संस्कृत बोली जाती है। अब सरकार ने भी कई पहल संस्कृत ग्राम बनाने की भी योजना शुरू की है, तो संस्कृत को बहुत बढ़ावा दिया जा रहा है और इसको संरक्षित करने के लिए उत्तराखंड राज्य ने इसको द्वितीय लैंग्वेज यानी कि दूसरी राजभाषा भी घोषित किया है। कब किया, 2010 में किया गया है। ठीक है, तो देखिए ये थी इंपॉर्टेंट क्लास जिसमें हम लोगों ने आज उत्तराखंड के जो इंपॉर्टेंट राज्य चिन्ह थे, राज्य पशु थे, पक्षी थे, आपके जो राज्य तितली थी, वो सारी चीजें हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस की हैं, जो एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और चाहे आप प्रीलिम्स का एग्जाम दें, चाहे आप वनडे एग्जाम्स दें, चाहे आप यूकेपीएससी के अपर पीसेस लोअर पीसेस के मेंस एग्जाम्स दें, तो सभी में ये टॉपिक इंपॉर्टेंट होता है और सभी के लिए ये इक्वली बेनिफिशियल साबित होगा, क्योंकि वनडे एग्जाम्स के लिए भी होगा और आपका जो डिस्क्रिप्टिव आपके जो एग्जाम्स होते हैं उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नोट्स भी आप बना सकते हैं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए होगी तो टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिएगा, स्टडी विद सागर नाम से।
लिंक मेरे चैनल के अबाउट सेक्शन में भी मिल जाएगा। रिक्वेस्ट करूँगा अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि और भी बच्चे इस चैनल के माध्यम से तैयारी कर सकें और इस चैनल से जुड़ सकें। और कुछ इम्पोर्टेंट इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन ज़रूर कीजिएगा। मैं कोशिश करूँगा जब भी वीडियो बनाऊँ तो उस इम्प्रूवमेंट जो भी आप सजेशन देंगे उसको मैं कर सकूँ। और कोई भी आपका टॉपिक है, आपको लगता है किसी टॉपिक पे विशेष वीडियो आपको चाहिए तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। साथ में आपका जो भी कोई डाउट है, अन्य कोई डाउट है तो वो भी कमेंट बॉक्स में आप मेंशन ज़रूर कीजिएगा। मैं कोशिश करता हूँ अपने हर एक कमेंट का आंसर दे सकूँ, ठीक है? चलिए आज की जो वीडियोज़ को हम एंड करते हैं, होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।